चलिए अब है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना, टीएस ग्रेवाल से। क्या बोल रहा है 9, अयूब एंड अमित आर पार्टनर, जो कि अमृत पेपर करके एक फर्म है, दो बंदे हैं उसमें, एक तो अयूब है और एक कौन है, अमित है। ठीक है, फिर उन्होंने बोल रखा है कि प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। देन फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उन्होंने ये बोल रखा है कि एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, पोस्टिंग करनी है ना। जो भी आपको ये अकाउंट दे रखे हैं उसमें क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। ट्रायल बैलेंस के जस्ट नीचे आपको दे रखा है क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट किस किस पे है वो सब हमें बता रखा है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना और नीचे एडजस्टमेंट एक बार दिमाग में बिठा लेना कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे अपन क्या करें, पोस्टिंग करते चलेंगे। ये गलती मत करना कि भाई पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करूंगा मैं, फिर पीएनएल, फिर एप्रोप्रिएशन, फिर बैलेंस शीट, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, एक साथ करते चलना। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करो, एक बार रीड कर लो और नीचे के एडजस्टमेंट आप पढ़ लो। उससे क्या होगा, माइंड में बैठ गए एडजस्टमेंट, फिर उसके बिहाफ पे आप क्या करो, एकदम क्लिक हो जाएगा कि ये एडजस्टमेंट है, हमें पोस्टिंग करनी। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा तो आप क्या करो, ट्रायल बैलेंस देखो और उसके बिहाफ पे कि भाई ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा या किस में जाएगा, अपन को पोस्टिंग करनी है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है, बट एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये सब बनाने है ना। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 45,000। आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक यहां पे आपको दे रखा है 45,000। आगे बसन में, ठीक है, एडजस्टमेंट जो होते हैं वो दो जगह जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो एडजस्टमेंट होते हैं कितनी जगह जाएंगे, दो जगह जाएंगे बस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये तो ट्रायल बैलेंस में ही था तो वन साइड आ गया। फिर आगे बोल रखा है परचेस। परचेस कितना है, 7,60,000। तो परचेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो यहाँ पे आप लिख दो टू परचेस, कितना दिया हुआ है, 7,60,000। आई बस समझ में। यहाँ पे अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि परचेज में से क्या लेस होगा, परचेज रिटर्न। आई बस समझ में। तो परचेज तो हमने लिख दिया, अब परचेज रिटर्न आप ट्रायल बैलेंस में से क्या करो, आप फाइंड कर लो कि भाई कौन सा है। परचेज रिटर्न आपको दे रखा है 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000, तो 7,60,000 में से 10,000 आप लेस करो, कितना हो गया 7,50,000। आई बस समझ में। फिर आगे बढ़ो, आपको दे रखा है सेल्स रिटर्न। क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न। आपको पता होगा सेल रिटर्न किस में से लेस होता है, सेल्स में से। तो पहले सेल तो आप देखो, सेल आपको दे रखी है 12,50,000। सेल कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय सेल, और कितनी है 12,50,000। तो उसको आप क्या करो, अंदर लिख दो इनर साइड। क्यों, क्योंकि सेल रिटर्न आपको क्या करना है, लेस करना है, और सेल रिटर्न आपको दे रखा है 25,000। ठीक है, 25,000 तो लेस करो तो 12,25,000। यहां तक क्लियर है आपके। ठीक है, जब अपन जो बाहर वैल्यू लिखते हैं इसको बोलते हैं नेट सेल। आई पसंद में, इसको क्या बोलेंगे, नेट सेल, और इसको क्या बोलेंगे, नेट परचेज। मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस हो गया तो नेट परचेज कहा जाएगा, और सेल में से सेल रिटर्न लेस हो गया तो क्या कहेंगे, नेट सेल। क्लियर है। आगे देखो, फिर बोला है सैलरी एंड वेजेस। क्या बोल रखा है, सैलरी एंड वेजेस। तो आपको पता होगा सैलरी वेजेस कहाँ आता है, पीएनएल में आता है। पीएनएल के डेबिट में यहाँ पे लिख दो सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, अगर इस पे कोई एडजस्टमेंट होता तो मैं अंदर लिखता अमाउंट, और नहीं है तो बाहर लिख दो। कितना, सैलरी एंड वेजेस आपको दे रखा है 1,80,000। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखो आप, फिर बोल रखा है रेंट। रेंट कितना है 1,10,000। कितना बोल रखा है 1,10,000। आपको पता होगा रेंट भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि पीएनएल के डेबिट में जाता है टू रेंट। ठीक है, बट ध्यान देना इसमें जो है ना एक एडजस्टमेंट दे रखा है रेंट का। तो यहाँ पे जो है ना रेंट कितना है 1,10,000। कितना दिया हुआ है 1,10,000, लेकिन एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि रेंट जो है 10,000 पर मंथ। कितना है 10,000 पर मंथ। अब एक बात बताओ, 10,000 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना, 12 इंटू कर लो, है ना, कितना बनेगा 1,20,000। तो 1,20,000 बन रहा है, बन कितना रहा है 1,20,000। उसने बोला है पेबल, मतलब इन्होंने बोल रखा है रेंट इज पेबल। पेबल मतलब ड्यू है ना। तो खर्चा तो टोटली लिखोगे ना, 1,20,000 बता रखा है, लेकिन कितना पे करने की बात की उसने 1,10,000, बाकी कितना 10,000।
तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 10,000 और बाकी को अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, तो प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट। आगे बात समझ में, फिर समझना उसने क्या बोला 10,000 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20 बन रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना दिया 1,10,000, तो मतलब कितना बाकी 10,000, तो 10,000 आप क्या करो प्लस कर दो। मैंने क्या बोला था कि एडजस्टमेंट कितनी जगह, दो जगह आते हैं। ये क्या है एडजस्टमेंट ही तो है, यहाँ तो कर दिया प्लस, आउटस्टैंडिंग बोले तो बाकी, मतलब चुकाना है, वो पैसा अपना थोड़ी है सामने वाले का है, तो सामने वाले का है तो अपने लिए क्या हो गई लायबिलिटी हो गई ना। आई पसंद में, अपन ने किराए पे लिया और अपन को क्या करना है पे करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो वो रूम है या जो वो बिजनेस अपन चला रहे हैं वो किसका है सामने वाले का है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 10,000। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो फिर बोला है इन्होंने जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 34,400। जनरल एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख दो टू जनरल एक्सपेंसेस कितना रहे 34400। आई बात समझ में। फिर आगे देखो आप, फिर बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ठीक है बाय अमित। अब आईयूएल की बात कर रहा है, तो आईयूएल क्या होता है अपने लिए, अपन ने क्या देखा था आईयूएल क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि कहाँ जाता है पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल में आप क्या करो एप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो टू आईयूएल बाय अमित, ठीक है। इससे पहले अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था ना आईयूएल का, तो क्या है आईयूएल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहाँ लिखेंगे अपन पीएनएल में, और कितना दे रखा है अमाउंट आईयूएल का लिखा हुआ है 1200, तो यहाँ पे लिख दो। क्लियर है आपके। अब आगे देखो आप, ये देखो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो अपन ट्रायल बैलेंस से लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट होते हैं तो कितनी जगह दो जगह। फिर आगे देख लो आप सन्ड्री डेटर कितना 2 लाख, डेटर मतलब असेट होती है अपने लिए है ना देनदार, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो सन्ड्री डेटर आपको दे रखे हैं 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं, अगर होता तो अपन करते, नहीं है तो रहने दो आप। आगे बढ़ो, फिर बोल रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 50,000, मतलब फर्नीचर, तो फर्नीचर अपने लिए क्या होती है असेट होती है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया हुआ यहाँ पे 50,000, ठीक है। यहाँ पे अपन को दे रखा है 50,000, ओके। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने इनर साइड, क्योंकि इस पे क्या है एडजस्टमेंट है। उन्होंने ये बोल रखा है फर्नीचर पे कितना डेप्रेशन लगाओ 20%, कितना लगाना है 20%। आपको पता होगा फर्नीचर पे डेप्रेशन लगाना है मतलब वैल्यू क्या होनी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी मतलब माइनस कर दो, माइनस आपने क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 20%, 10% तो 5 होता है, उसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 10,000, 50 में से 10 लेस करो 40,000। आए समझ में। फिर आगे देख लो आप, आगे बोल रखा है आपको ये क्या है डेप्रिसिएशन मतलब एडजस्टमेंट कितनी जगह दो जगह, डेप्रिसिएशन लगाया माइनस तो कर दिया, प्रॉफिट या लॉस एक्सपेंसिव हुआ ना, तो एक्सपेंस हुआ तो कहाँ लिखते हैं अपन यहाँ लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे फर्नीचर पे, कितना अमाउंट है 10,000। आगे बात समझ में। फिर आगे देख लो आप, आगे आपको बोला है कंप्यूटर आपको दे रखा है 2,20,000, ठीक है। कंप्यूटर क्या आपने लिए असेट, तो यहाँ पे आप लिख दो कंप्यूटर कितना आ जाएगा 2,20,000। उसके बाद अब क्या करें अपन डेप्रिसिएशन लगाना है कितना 20%, तो माइनस क्या कर दो डेप्रिसिएशन। अब 2,20,000 का 10 कितना होता है 22,000, तो उसका डबल कर दो कितना 44,000। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। अब इसको क्या करो कैलकुलेट करके सोल्व कर लेते हैं अपन, कितना आ रहा है 2,20,000 में से 44,000 आप लेस करो, कितना आ रहा है 1,76,000। क्लियर आपके, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन क्या है एडजस्टमेंट कहाँ जाता है पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस इसलिए, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या आ जाएगा कंप्यूटर कितना दे रखा है 44,000। आगे बात समझ में। फिर आगे देखो आप नेक्स्ट बोला है आपको ये हो गया, फिर बोल रखा है आपको मशीनरी कितनी 3 लाख, तो मशीनरी होती क्या है असेट, तो यहाँ पे आप लिख दो कितनी है 3 लाख, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोल रखा है कि मशीनरी पे कितना लगा दो
10% डेप्रिसिएशन, तो 10% यहाँ पे क्या कर दो, कितना हो जाएगा 30,000, तो 3 लाख में से 30 गए, कितने बचे 2,70,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है अपने लिए, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे लिख दो आप डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना दिया हुआ है आपके 30,000। क्लियर, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आप आगे देखो, आगे उसने क्या बोल रखा है, फिर बोला है लोन टू अयूब, मतलब लोन टू अयूब का मतलब क्या होता है, अयूब को लोन दिया, अब अयूब को लोन अपन ने दिया तो अपने लिए क्या हुआ, असेट ही तो हुई भाई, अपना पैसा था, सामने वाले को अपन ने दे दिया, तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई अपने लिए क्या है, असेट है, तो यहां पे आप लिख दो लोन टू अयूब, है ना। कितना दे रखा है लोन टू अयूब, यहाँ पे आपको दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे आप लिख दो 10,000। आई बात समझ में, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो अपन दो जगह लिखें, लिख दो कंप्लीट। अब आगे देखो कैश एट बैंक, आपको पता होगा कैश अपने लिए होती क्या है, असेट ही होती है। कैश एट बैंक मतलब एक चेक से कोई पेमेंट होता है ना, तो कैश एट बैंक, और एक कैश के थ्रू हो जाए तो कैश इन हैंड। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, यहाँ पे लिख दो कैश एट बैंक, और एक दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश एट बैंक में तो आपको दे रखा है कितना 75,000, ये तो है 75,000, और कैश इन हैंड आपको दे रखा है कितना है 15,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब क्या करो, आगे देखना ड्राइंग, ड्राइंग आपको पता होगी किस में से लेस होती है, कैपिटल में से, तो ड्राइंग का कंसेप्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, कैपिटल, लेकिन दो बंदे हैं, एक तो कौन है, एक है अयूब और एक है अमित। कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल में आप सबसे पहले बात करें अपन अयूब की, ठीक है, अयूब की बात कर रहे हैं, तो अयूब की कैपिटल कितनी है ये देख लो, इसमें दे रखी है 4 लाख। कितनी दे रखी, 4 लाख। आपको पता होगा अगर प्रॉफिट निकलेगा तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर देना प्लस प्रॉफिट, है ना, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना वो प्लस कर देना। और एक और आईओसी की बात कहे तो आईओसी को भी अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ड्राइंग की बात कहे तो ड्राइंग को अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। एक तो अयूब की बात हो गई, और एक कौन है, अमित, तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अमित की, है ना। अमित, अब अमित में भी क्या है, कैपिटल कितनी है इसकी 3,85,000, 3,85,000 प्लस अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, प्लस क्या करेंगे अपन आईओसी, और माइनस क्या करेंगे अपन ड्राइंग, ठीक है, जो भी आए ना वो अपन बाहर लिख देंगे। आया समझ में। अब देखो इसमें ड्राइंग बता रखी है अयूब की तो है 60,000, कितनी 60, तो अयूब कहाँ गया, ये रहा, तो ड्राइंग कितनी 60,000। अमित की देख लो 50,000, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 50,000। आया ना समझ में। अब आप आगे देखो, उन्होंने बोल रखा है सेल हो गया, परचेज रिटर्न भी अपना कंप्लीट हो गया, फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, मतलब अयूब को अपन ने क्या किया था, लोन दिया था, तो इंटरेस्ट अपन लेंगे या देंगे, लेंगे, तो जब अपन लेंगे तो अपने लिए क्या हो गया प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मतलब पीएनएल के क्रेडिट में, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब। आई बस समझ में, कितना दे रखा है इसने टू अयूब 600, क्लियर। अब आप आगे देख लो, फिर बोला है सन्डी क्रेडिटर कितना 70,000, तो सन्डी क्रेडिटर अपन यहाँ लिख देते हैं, सन्डी क्रेडिटर यहाँ पे आपको दे रखा है कितना 70,000। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर आप देखो लोन बाय अमीर, मतलब लोन टू अयूब था, तो अयूब को लोन अपन ने दिया था, अब यहाँ पे क्या है लोन बाय अमित, मतलब अमित से अपन ने लिया, तो लोन टू अयूब कहाँ लिखा था अपन ने, देख लो अपना था यहाँ पे, लोन टू अयूब यहाँ लिखा था क्योंकि दिया था, पैसा अपना था, लोन बाय अमित, ठीक है, तो वो क्या है लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख दो आप लोन बाय अमित। अमाउंट कितना दे रखा है 20,000। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब ये तो क्या है अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, बस अब आप क्या करो एडजस्टमेंट जितने अपन को पता थे अपन ने कर दिए, अब एक नज़र किस पे डालना एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे बोल रखा है
स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के नीचे बाहर स्टॉक होता है ना तो दो जगह जाता है, एक तो कहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के असेट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट कहाँ गया, ये है, तो बाय करके क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना दे रखा है आपको 50,000, और उसके बाद में क्लोजिंग कहाँ जाएगा असेट में, तो यहाँ पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 50,000। आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो दे रखा है रेंट, कर दिया अपने एडजस्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो आईओसी, आपको पता होगा आईओसी कहाँ जाता है, ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट है कितना परसेंट 6%। अब देख लो 6% अपन को निकालना है इनकी कैपिटल का, तो कैपिटल कितनी थी, कैपिटल कितनी थी इसकी 4 लाख, तो 4 लाख का 6% कर दो 24,000, ये आ गया। इसका 3,85,000 का 6% कर दो तो 23100, 23100। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है, ये हो गया सोल्व। अब आगे देखना कुछ और दिया हुआ है क्या, मैनेजर कमीशन भी है। अब सुनो आईओसी अपने लिए क्या था, एडजस्टमेंट अभी एक जगह ही आया, आईओसी मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मतलब क्या, कहाँ लिखेंगे अपन, पार्टनर का है, तो पार्टनर का है तो एप्रोप्रिएशन में टू आईओसी, एक बंदा तो है अयूब, ठीक है, और एक बंदा है अमित, है ना। अयूब का कितना 24,000 और अमित का कितना 23100, क्लियर आपके, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके वहाँ पे लिख दो, प्लस 24,000 कितना आ रहा है 47100, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है, ये हो गया। अब दो जगह एडजस्टमेंट हमने लिख दी है। अब एक और चीज़ क्या बच रही है इसमें, आपको दे रखा है मैनेजर कमीशन। इससे पहले अपन ने कंसेप्ट जो पढ़ा था, मैनेजर कमीशन मतलब एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यही होता है। तो कहाँ लिखते हैं अपन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल में लिखते हैं, तो मैनेजर कमीशन कहाँ लिखे अपन पीएनएल में, यहाँ पे लिख दो टू मैनेजर कमीशन, है ना। उसने बोल रखा है कि 1% ऑफ नेट सेल, नेट सेल बोले तो सेल में से सेल रिटर्न लेस होगा, फिर जाके क्या आएगा नेट सेल, सेल में सेल कितना हो गया 1225000, इसका 1%, तो 12250 कर दें अपन, 12250, है ना। इसका कितना परसेंट निकालना है 1%, तो 1% निकल गया, आई बस समझ में, ठीक है। एक जगह हुआ, ये क्या था एडजस्टमेंट, इन्होंने लिख रखा है मैनेजर कमीशन इज पेबल, पेबल बोले तो ड्यू, अब चुकाना है, चुकाना मतलब अपनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो यहां लिख दो मैनेजर कमीशन कितना बना 12250, 12250 आया सन में। और ये अपन ने क्या हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब अपन मैच कर लेते हैं, देखो पहले क्या अपन करेंगे ट्रेडिंग, क्योंकि अपने प्रॉफिट लॉस का निकला जो अपन करें, है ना। अब इसको सम करो 1225000 प्लस 50,000 कितना आ रहा है 1275000, आई बस समझ में। अगर यहाँ कमी है तो इसमें से इसको क्या करो लेस कर दो और अपना क्या आ जाएगा बैलेंस फिगर आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर दो 45,000 माइनस 7,50,000, तो कितना आ रहा है 4,80,000, जो कि इसको अपन क्या बोलेंगे 2 GP, आई बस समझ में बैलेंस फिगर। तो अब इसका देख लो 1275000, ठीक है, तो जीपी अपना कितना आ गया 4,80,000, आया समझ में। अब आप देखो जीपी कहाँ ट्रांसफर होता है पीएनएल में, तो यहाँ पे बाय जीपी करके लिख दो, या आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट करके लिखना। जीपी कितना है 4,80,000, है ना। अब सब एडजस्टमेंट तो कर चुके हैं, इसको अपन को बंद करना है। इन दोनों का आप सम करो, तो सम करने पे 600 और कर लो 480,600, आई बस समझ। अब इसमें से इन सबको क्या करो लेस कर लो, तो अब लेस करने पे कितना आता है अपने, लेस कर लो इसमें से माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 और माइनस 34,400 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 44,000 माइनस 30,000 माइनस 12250, है ना। इसको किया ना तो आ रहा है 48750, कितना आ रहा है 48750,
750 और ये क्या है बैलेंस शीट फिगर, तो अपन 2 करके क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और जो कि क्या रहेगा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, और सम कितना आ रहा है 480600, ठीक है। देख लेना कि राइट है अपने 48750, ठीक है। अब ये जो आया एनपी, पता होगा एनपी कहाँ जाता है एप्रोप्रिएशन में, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो बाय एनपी लिखो या पीएनएल करके लिखो चलेगा, है ना, भले पीएनएल लिख दो, बाय पीएनएल, यहाँ पे चाहो तो एनपी लिख दो, कितना आ रहा है 48750, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब एनपी आ गया, अब कोई मतलब ही नहीं, अब इसमें से इसको क्या करो लेस कर दो, 48750 इसमें से 47100 लेस किए तो कितना आ रहा है 1650, और जो कि किस नाम से लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, तो लिख दो आप पार्टनर्स कैपिटल। एक तो है अयूब है और एक कौन है अमित है। आपको पता होगा किस में बांटने की बात की उसने इक्वल, तो इक्वल कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो 825, और ये कितना हो गया 825 है ना, तो टोटल ये आ गया। अब इनका सम कितना आ रहा है 48750, आई बस समझ में। अब जब प्रॉफिट आ चुका है तो अपन क्या करेंगे कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड कर दो, कितना इसका है 825 और इसका भी कितना है 825। अब इन सबको जो प्लस है उसको प्लस करो, जो माइनस है उसको माइनस करो, 4 लाख प्लस 825 प्लस 24,000 प्लस नहीं होगा सॉरी, देखो 4 लाख प्लस 825 प्लस 24,000 और माइनस क्या करना है अपन को 60,000, कितना आ रहा है 364825, आई बस समझ में। अब इसकी बात कर लें अपन 385000 प्लस 825 प्लस 23100 और माइनस कितना हो जाएगा 50,000, है ना, इसका आ रहा है 358925, क्लियर। अब हो गया, अगर लाइबिलिटी और असेट दोनों सेम आती है मतलब अपना आंसर करेक्ट है ना, देख लेते हैं अपन, प्लस 364825 प्लस 10,000 और प्लस 20,000 प्लस 12250, इसका आ रहा है 766000, ठीक है। अब देखो संधि क्रेडिटर हमने कहाँ लिख दिया असेट में, जो कि मिस्टेक हो गई, क्रेडिटर कहाँ आना चाहिए था लाइबिलिटी में, तो यहाँ से क्रेडिटर को आप क्या करें अपन रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में क्रेडिटर यहाँ पे अपन लिख देंगे ना, बाय मिस्टेक अपन ने असेट में लिख दिया। अब कहाँ आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर कितना था 70,000, है ना, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 70,000, आई बस समझ में। बस हल्की सी मिस्टेक थी कि क्रेडिटर अपन ने कहाँ लिख दिया था असेट में, जो कि थी अपने लाइबिलिटी, है ना। अब इसका सम करो, अगर सेम आ जाए तो ठीक है, और नहीं आता तो फिर अपन करेक्शन करते हैं। 10,000 प्लस 364825 प्लस 358925 प्लस 20,000 प्लस 12250 और प्लस 70,000, कितना बना ये 836000, है ना। यही फिगर अपने असेट में भी आना चाहिए, देख लेते हैं 2,40,176,000 प्लस 2,70,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 और प्लस 50,000, ठीक है 836000 आया सन में, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर हमने यहाँ लिख दिया था, मैच ही नहीं हुई, असेट और लाइबिलिटी मैच नहीं हो रही थी, तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो क्रेडिटर हमने यहाँ करके और ये मैच हो गई, क्लियर आपके।